मस्ट एक्ट सक्सेसफुल, यू मस्ट विजुअलाइज सक्सेस। सक्सेसफुल होने से पहले ना आपको वो तौर तरीके अपनाने पड़ते हैं कि यार कल को मेरे पास 10 करोड़ है, मेरे नीचे 10 करोड़ की मेरी इनकम है, मेरे नीचे 50 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो मैं कैसे बिहेव करूंगा। लोग मेरे, आपने कभी देखा राजेश राय को घटिया बातें करते हुए? आपने देखा कभी साहिल खान को, संग्राम को, जो आपके माई बाप है जिनको आप समझते हो? तो मुझे आपकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे इनफैक्ट आपके ऊपर आई फील सॉरी फॉर यू कि आप मतलब कि 10-15 हजार में ये बेइज्जती वाली बात नहीं है यार। आप 10-15 हजार पे आपकी इनकम है महीने की, धक्के खा रहे हो आप, नौकरी है नहीं, ये नहीं पता कि आपका अगला प्रोटीन डब्बा कहां से आना है, और आप मेरे से मुकाबला कर रहे हो। आपके बाप की उम्र का हूं मैं, आपकी उम्र के लौंडे घूम रहे होंगे मेरे कहीं सड़कों पे, याद भी नहीं मुझे, यू सी। लेकिन आप मेरी औलाद नहीं हो सकते। मेरी औलाद होती ना, वो ऐसी घटिया हरकतें नहीं करता, राइट। सो द पॉइंट इज दिस, अपने तहजीब को चेंज करो। आप एक जिस तरीके से आप बोलते हो उससे दुनिया आपको पहचानती है, देखती है। किसी से ऐसे किसी के जाके उसको गालियां दे रहे हो बिना किसी बात से, उसको क्या फर्क पड़ता है? वो आपने सुने कुत्ते भौंक रहे हैं, कारवां चलता जा रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो खुश हूं, मैं तो देख रहा हूं कि देखो कि मैंने आपके दिमाग में जाके घर में मैंने आपके सर में जगह बना रखी है। आप अपना टाइम छोड़ के आके मेरे इंस्टाग्राम पे हो, लाइव पे गालियां दे रहे हो, ये नहीं कि कुछ सीखना है, मुझे गालियां दे रहे हो, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है यार? आपको लगता है मुझे कोई फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको हर बंदे, देखो आप गाली लगाके 4 बंदे और गालियां देंगे आपको, क्या आपकी इज्जत रहेगी यार? इनबॉक्स आपका भरा होगा गंदे गंदे, मतलब कि मुझे तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपसे उम्र में इतना बड़ा हूं, आपसे मुझे जितनी आपकी उम्र नहीं उतने मुझे साल मुझे काम करते हो गए हैं, राइट। तो मैं चाहते हैं आप अपनी लाइफ को खराब मत करिए, अपने आप को एक सेल्फ स्टीम बढ़ाएं, अपने आप को एक अच्छे नजरिए से देखिए यार कि मैं एक अच्छे घर का, आपके अपने मम्मी पापा आपकी देखेंगे आपको ऐसी बातें कर रहे हो, वो आपके बहुत खुश होंगे, फखर होगा उनको, कहा देखो मेरा बेटा लिख रहा, तेरी मां का लन तेरी बहन का लन, क्या फर्क पड़ता है उससे? क्या इससे हिंदी में सुनने था, लो सुन लो, हिंदी में सही बोला किसी ने। आप पता है, मैं आपको बात बताता हूं बड़ी मजे की, 99% लोग लाइफ में उनको सोचना ही नहीं आता। पता है आपको, बड़ी अमेजिंग चीज बता रहा हूं, 99% लोग, 99 तो 95% लोगों को यह नहीं पता कि सोच कैसे सोची जाती है। वो अपनी लाइफ में चलते जाते उनको पता नहीं क्या हो रहा है। आप एक सेकंड रुक के जरा एनालाइज करिए, आप रुकिए जरा, आप रुक के देखिए कि मैं ये क्या लिख रहा हूं, इसका कारण क्या है, इसकी वजह क्या, मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रहा हूं। आपको पता चलेगा कि आप अपनी लाइफ से कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप कितने बड़े फेलियर हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हो यार। ये मैं जो इतने बड़े घर में बैठा है, ये सारे इतनी बातें कर रहा है, इतने पैसे कमा रहा है, ठीक है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूं? डीप डाउन आप मेरे पे गुस्सा नहीं हो, आप अपने फेलियर पे गुस्सा हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो। अपनी फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर निकाल के कुछ नहीं होगा। प्रोडक्टिव बनो ना, अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने काम के ऊपर लगाओ। मुझे क्या फर्क पड़ता, मुझे आके 4 गालियां देते हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सोचूंगा झांट का बंदा था, यही दुनिया सोचेगी आपके बारे में। रियलिटी ये है, जो आप गाली गलोच कर रहे हो, जो मुझे कह रहे हो, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई सक्सेसफुल आदमी दुनिया का जो प्रॉपरली सक्सेसफुल है, जिसके बिजनेसेस चल रहे हैं, मोटा पैसा बना रहा है, वो कैसे आके ऐसे बिहेव कर सकता है? नहीं कर सकता। सिर्फ वही आदमी कर सकता है जो धक्के खा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, जिसको ये नहीं पता कि उसका साला अगले निवाले का पैसा कहां से आना है। जो सेंसलेस हेट करते हैं वो सब फेलियर है लाइफ में, ये प्रूवन है। जो मतलब कुछ सक्सेसफुल आदमी किसी को गाली गलौज करेगा, हेट करेगा, उसके पीछे कोई प्रॉपर पर्सनल रीजन होगा। मैंने आपका पैसा मारा, मैंने आपको कुछ बुरा भला कहा, मैंने आपकी बहन को छेड़ा, मैंने आपको उंगली की आंखें, आप मुझे गाली गलौज कर रहे हो, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है? द रियलिटी इज डोंट बी एन इडियट, चूतिया मत बनो, ठीक है। वहां गंदी सी चड्डी में पहन के तुम बैठे हो, हफ्ते से तुम नहाए नहीं हो ढंग से,
ठीक है, बदबू तुम्हारे पास इतनी आ रही कि साला चूहा भी आपके घर में आता। फिर बातें ऐसी सुनोगे ना दूसरों से, आपको लगता है बाहर निकल के ऐसे करना। जो मुझे बोल रहा है ना, जाके किसी के मुंह पे बोल के देख, पड़ोसी के बोलो ना जाके, इतना दम है किसी के मुंह पे जाके बोलो, पता चले कि तुम कितने हीरो हो। तो इन 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 चीजों से निकलो, इन उलझनों से बाहर निकलो। इन कुछ अपने आप अपनी लाइफ को स्टडी करो कि यार मैं क्या कर रहा हूं अपनी लाइफ के साथ, मैं बैठा यहां पे क्यों गाली गलौज कर रहा हूं। हैरी संधू मेरे से 20 साल उम्र में बड़ा है, ठीक है, 15 साल बड़ा है, 10 साल बड़ा है, मैं इसको क्यों हेट कर रहा हूं। कोई रीजन है तो लिखिए ना यहां पे, कि लिखिए कि जी हैरी संधू ने मेरे पैसे मार लिए, हैरी संधू ने ये किया, ये फलाने, तो कुछ लिखिए, कोई रीजन होना चाहिए ना। कि आप अगर आपने वैसे ही हेट फैलानी तो फिर इट्स नॉट द राइट वे। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपने आप को प्रोडक्टिव नजरिए से मत देखिए, आप ऐसे देखिए कि आप अपना कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं लाइफ में, और आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली अपनी लाइफ के हार्डली दिन के आप 1-2 घंटे प्रोडक्टिव हो, उठते हो 2 घंटे सोशल मीडिया पे वेट कर रहे हो कि आपका हीरो कब पोस्ट डालेगा, और आप पहले कमेंट करने वाले बनोगे, पहले लाइक करने वाले। ये आपके लाइफ का अचीवमेंट है कि साहिल खान पोस्ट डालेगा और मैं उसको बोलूंगा भाई साहिल भाई ये मेरा पहला कमेंट है, प्लीज लाइक कर दो भाई। ये आपकी ये अचीव करना चाहते हो लाइफ से, कि आप अपने आइडल के पोस्ट पे पहले कमेंट करने वाले थे 5000 लोगों में से। इस तगमा दिया जाए आपको इस चीज के लिए कि बहुत बड़ा काम कर दिया आपने, ये आपकी लाइफ है। मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरा कंपटीशन हो कुछ भी हो, हम किसी को कंपटीशन समझते ही नहीं है। हम उस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, उस लेवल पे ऑपरेट करते हैं, मुझे किसी कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कर रहा है, राइट। तो आपकी जो गोल ही आपके, जिस बंदे का लाइफ में गोल ये है कि भैया मैंने अपने सुपरस्टार के पोस्ट पे जाकर कमेंट किया कि सर फर्स्ट कमेंट सर प्लीज लाइक प्लीज कमेंट, ये आपका गोल है। गौर से सोचना बैठ के कि आपके गोल क्या है लाइफ में। ये है आपका गोल कि आपका सुपरस्टार ये कह सके कि हाँ यार शाबाश पठे, तेरा पहला कमेंट है, जा आज मैंने तेरी कमेंट कर दिया, रिप्लाई कर दिया, सर प्लीज कमेंट सर। लास्ट टाइम मंदिर कब गए थे, वहां तो जाके कभी ब्लेसिंग्स मांगी नहीं।